अस्सलामुअलैकुम। हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हमारे पास 6 टाइप्स के ऑक्साइड आ जाते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रिक एनहाइड्राइड आ जाते हैं। इनके हमने स्ट्रक्चर्स देखने हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किस कौन कौन से बन सकते हैं, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो फार्मूला देखेंगे जिसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की N2O। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं तो हम 5 + 5 कर लेते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 16 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब 16 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, लेकिन इनके ऑक्टेट 3 कंपाउंड हैं, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 इंटू ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 24, लेकिन हमारे पास कितने हैं 16, तो हम कर लेते हैं 24 - 16, तो ये आ जाता है 8 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड इसलिए करना है कि 2 जो एटम्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो टोटल 4 आ जाता है। अब हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे N2O के दरमियान वो कितने होंगे, 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं हम। अब किस तरह से 4 बॉन्ड इसमें आ सकते हैं वो हम देखते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं N2O की। N2O में जब हमने बॉन्ड बनाने हैं तो हम इस तरह से बना सकते हैं NNO। इनके इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 इसमें थे और 5 ही इसमें हैं, इधर बना लेते हैं। अब क्या होगा, 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 इसके 3 चाहिए और 5 ये हैं, इनको भी 3 चाहिए। क्या करेंगे, ये 3 बॉन्ड शेयर कर लेते हैं और क्या हो जाता है, इन दोनों की जो वैलेंसी है पूरी हो सकती है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है या 3 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। अब ये इसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा था, ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर। इसमें ये डोनेट कर रहा है, ये सिर्फ रिसीव कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसमें इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर मौजूद है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इसको मिल जाता है, तो इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, एक इधर आ जाएगा, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, ठीक है। अब इसके पास 2 इसने शेयर कर लिए, बाकी इसके पास कितने बचे, 3, 1 2 3। अब एक तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और बाकी जो 2 लोन पेयर हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है इनके दरमियान। तो एक इसके दरमियान रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हो सकता है। इसके बाद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आ जाता है NO। इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर जो आ जाएगा इस तरह से। अब हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये क्या हो जाएगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और एक लोन पेयर है और एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है NO2 का, तो इसके लिए भी हम बॉन्ड नंबर फाइंड कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन सकते हैं, 5 + 6 और 6 12, तो ये बन जाता है 17। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए, 24 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं 17, तो कितने बचते हैं 7 / 2। जब हमारे पास ओड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक कम कर लेते हैं, तो आ जाता है 3। अब इन दोनों के दरमियान 3 नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स टोटल बन सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका बन सकता है 1 2 3 4 5, इस तरह से कुछ बन सकता है। अब क्या होगा, सॉरी, इधर इस तरह से ये क्या करेगा, इसके साथ 2 बॉन्ड बना लेगा,
2 बॉन्ड बन गए। अब ये अपना जो लोन पेयर है वो इसको पूरा का पूरा डोनेट कर देगा और ये इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन सकता है, जिस तरह से डबल बॉन्ड ये हैं इधर होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नीचे आ जाएंगे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और इधर इस तरह से। ठीक है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है N2O3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास 2 नाइट्रोजन होते हैं तो उनके साथ ऑक्सीजन जोड़ते हुए हम सिमेट्री का बहुत ख्याल करते हैं कि एक नाइट्रोजन के साथ जितने ऑक्सीजन जुड़े दूसरी नाइट्रोजन के साथ भी उतने जुड़े, लेकिन अगर ऑड हों तो फिर एक के साथ हम जोड़ लेते हैं, दूसरे के साथ रहने देते हैं। क्या होगा, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। अब इसके साथ क्या है, हम इनको ऑक्सीजन से नहीं जोड़ सकते, हम इसके साथ क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन लगा देंगे। टोटल हमारे पास ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब क्या है, हमने इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। N2 ये हो गए 10 और 3 6 + 6 3 18 हो गए, तो ये बन जाते हैं 28। और हमें कितने चाहिए, 28, तो ये बने 4 बॉन्ड, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स। हमने क्या करना है, N2O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। हमने पहले इनके नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स फाइंड करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। वैलेंस शेल 2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 3 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब हमारे पास 5 टाइप के एलिमेंट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें चाहिए ये 40 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, जबकि हमारे पास कितने हैं, 28। तो इनका कितना डिफरेंस आ जाता है, 12 का। 12 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6 की। अब इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के दरमियान टोटल 6 नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं किस तरह से है। नाइट्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन लगी होगी, एक ऑक्सीजन इसके साथ। अब तीसरी ऑक्सीजन इधर हम लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। अब एक तो इनके दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक बॉन्ड तो यहाँ होगा। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा कि ये तो 2 नंबर बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बन गए इसके। अब ये क्या है, ये डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसने क्या किया, इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, अब जो इधर होगा इनके दरमियान ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। तो इसने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए और एक इसके पास लोन पेयर मौजूद है, इसने भी टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और जो एडिटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, और बाकी जो 3 है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ये किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये होगा कि ये डबल बॉन्ड, ये वाला लोन पेयर है वो यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। यही इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जैसे इस तरह से बनाए हम, तो यहाँ पर इसका ये लोन पेयर शेयर कर देगा और ये क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से इधर आ जाएगा। ठीक है, का स्ट्रक्चर आ जाता है N2O4 का। N2O4 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, N। अब हमने इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। 10 + 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये बन जाता है 24, तो बन जाता है 34। हमें कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 × 8, तो ये बन जाते हैं 48 - 34। आंसर आता है 12 का। 12 / 2 आ जाते हैं 6 नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इनके दरमियान। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक बॉन्ड तो ये इनके दरमियान मौजूद होगा। 1 2 बॉन्ड सपोज कर लेते हैं, इसके साथ बना लेगा, और ये भी 2 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, 2 कोई 3। अब एक इसके पास रह गया, एक इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा।
इस तरह से। ये इसका जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि ये इधर आ जाए और किसी में ये इस तरह से रेजोनेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट पाए जा सकते हैं। लास्ट पे आ जाता है N2O5। इसका सिंपल तरीका ये भी है कि जो हमने N2O4 का स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, इसमें जो इनके दरमियान ऑक्सीजन लगा दे, एक तो इसका ये सिंपलेस्ट, दूसरा जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। N2O5 कितने 10 प्लस टोटल 40 इलेक्ट्रॉन है और हमें कितने चाहिए 7 × 8, 8 साथ कितने होते हैं 48 और 56 माइनस 40 16 डिवाइड बाई 2 8 बॉन्ड बन सकते हैं। N O और इधर O, ठीक है। अब एक बॉन्ड ये तो ये बन गए, अब 2 इनके पास है इधर। अब ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसके तो कंप्लीट हो गए। ये क्या करेगा डबल बॉन्ड बना लेगा, चाहे डबल बॉन्ड ये इधर बना ले और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा इसका कोऑर्डिनेट। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर शफल कर जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर शफल कर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। होप आपको समझ आ गई होगी।